नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि देखिए, बाल विकास आपका जो है हम इन्हें स्टार्ट कर दिया है, चाहे तो यूपी टेट का पेपर 1 है आपका या फिर पेपर 2 है। आज का जो टॉपिक बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू हो रहा है, ये बाल विकास है। और आज का जो टॉपिक है वो है शैशवा अवस्था। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे टॉपिक नहीं डाला है। चलिए टॉपिक मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या है शैशवा अवस्था। शैशवा अवस्था से जितनी बार क्वेश्चन बनता है, हर बार क्वेश्चन रॉन्ग ही होता है अधिकतर बच्चों का। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु के साथ साथ में इसकी विशेषताओं को डीपली लेंगे, अच्छे से समझेंगे। और जो परिभाषा है, एक एक परिभाषा को हम आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराएंगे। इसके बाद देखिए एमसीक्यूज टेस्ट को लगाएंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों 1 मिनट लगेगा, छोटी सी सूचना है, सूचना सुन लीजिए। काफ़ी बच्चे परेशान हो रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना है। देखो, यूपी टेट संस्कृत पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। अगर इसके नोट्स लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, नोट्स जो हैं वो 45 पेज में नोट्स हैं, अच्छा कंटेंट है। इसके साथ साथ में हम आपको दे रहे हैं 3000 एमसीक्यूज क्वेश्चन जो कि टॉपिक वाइज होंगे। ये इसके साथ में फ्री है। इसके साथ में 2011 से लेके 2022 तक के पीवाईक्यू भी आपको मिलेंगे। ठीक, इसके साथ में देखिए जो दूसरा विषय है वो है बाल विकास। बाल विकास में आपको कंटेंट बेहतरीन मिलेगा और इसके साथ साथ में आपको 1500 एमसीक्यूज क्वेश्चन की पीडीएफ मिलेगी, सॉफ्ट कॉपी। ये सब सॉफ्ट कॉपी में ही है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके साथ साथ में बाल विकास के हम आपको पूरे 3000 क्वेश्चन जो है वो यूट्यूब पर कराने वाले हैं, बिल्कुल फ्री में। देखिए, सहयोग राशि जो है आपकी वो है मात्र 199 रुपीज़। अगर कोई स्टूडेंट एक पेपर लेता है तो वो आराम से 99 दे के पे कर सकता है, ठीक है। 99 पे रुपये कर दे और फिर वो पीडीएफ ले सकता है। तो चलिए अब करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। अगर आप ध्यान से इस टॉपिक को समझेंगे तो ये टॉपिक बहुत ही बेहतरीन होने वाला है और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ यूपी टेट के अंदर इस टॉपिक से 100% 1 नंबर देखने को मिलेगा। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे शैशवा अवस्था की। शैशवा अवस्था की जो एज है वो 0 से 6 वर्ष है, लेकिन कहीं कहीं आपको 0 से 5 या 0 से 6 वर्ष देखने को मिलेगी। अगर ऑप्शन में 0 से 5 वर्ष आए तो भी सही है, यानी 0 का मतलब है सीधे सीधे जन्म, ध्यान रखो, जन्म से, ठीक है। जन्म से अगर 5 वर्ष आए तो भी सही है और अगर 6 वर्ष आए तो भी सही है। तो ये जन्म से 5 या 6 वर्ष आपको आयु ध्यान रखनी है शैशवा अवस्था की। अब देखो परिभाषा क्या है। शैशवा अवस्था वह अवस्था है जो जन्म के पश्चात प्रारंभ होती है और लगभग 6 वर्ष की आयु तक चलती है, ठीक है। तो कहीं कहीं आपको 5 वर्ष भी मिलेगा, तो 5 या 6 वर्ष दोनों ही सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे की ओर। सबसे पहले आप समझेंगे शैशवा अवस्था की विशेषताएं, और शैशवा अवस्था की विशेषताओं को बारीकी से समझने के बाद फिर अपने लोग चलेंगे शैशवा अवस्था की परिभाषा की ओर। परिभाषा एक एक मैं ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराऊंगा, वीडियो में ही याद हो जाएगा। तो देखो, पहली विशेषता जो है वो क्या कह रहा है। देखो, शारीरिक विकास जो होता है वो तीव्र होता है। शारीरिक विकास जो है वो तीव्र होता है। किस अवस्था की बात हो रही है? शैशवा अवस्था की बात हो रही है। यानी इस अवस्था में जो बालक का शरीर है वो बहुत तेजी से बढ़ता है। अगर मैं एग्जाम्पल में बात करूं तो जैसे बच्चे की ऊंचाई हो गई, वजन हो गया, या फिर मांसपेशियों का विकास हो गया, यानी लगातार होता रहता है। दूसरा पॉइंट है, देखिए, मानसिक विकास जो है वो तीव्र होता है। क्या होता है? मानसिक विकास तीव्र होता है। किस एज में? वो भी शैशवा अवस्था में। कैसे? समझो। देखो, बालक की सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो तेजी से विकसित होती है। याददाश्त, ध्यान और समस्या समझने की शक्ति जो है वो बढ़ती है। किस एज में? शैशवा अवस्था की एज में। नेक्स्ट है सीखने का आदर्श काल है, यानी शैशवा अवस्था जो है वो सीखने का आदर्श काल है। देखो, ये अवस्था सीखने की सबसे उपयुक्त मानी जाती है क्योंकि बालक जो है वो आसानी से चीज़ें जल्दी और स्थायी रूप से सीख लेता है, इसलिए यह सीखने का आदर्श काल है।
नेक्स्ट देखिए, सीखने की गति तेज होती है। क्या कह रहा है? सीखने की गति तेज होती है। बिल्कुल, शैशवावस्था में बालक बहुत जल्दी जल्दी नई जानकारी ग्रहण करता है, थोड़े प्रयास में अधिक सीखने की क्षमता रखता है। अगला देखिए, नेक्स्ट है वो है जिज्ञासा अधिक होती है। क्या कह रहा है? जिज्ञासा अधिक होती है। तो बिल्कुल सही बात है, नई नई चीज़ें सीखने के बच्चे के अंदर जो है जिज्ञासा जो है इस उम्र में ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपका सही है। तो आपने कितनी विशेषताएं समझी, इसको एक बार रिपीट करता हूँ। शारीरिक विकास तेजी से होता है, ध्यान रखना। मानसिक विकास भी तीव्र होता है और सीखने का आदर्श काल है। नेक्स्ट है, सीखने की गति तेज होती है और जिज्ञासा अधिक होती है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए अगली स्लाइड देखिए। अगली स्लाइड पे क्या क्या विशेषताएं हैं उनको थोड़ा सा समझिए। देखो, अब आपसे ये कहा जा रहा है, देखो कल्पना शक्ति जो होती है वो प्रबल होती है। कल्पना शक्ति प्रबल होती है, या कह सकते हो आप जो कल्पना शक्ति की सक्रियता, कल्पना शक्ति की सक्रियता यानी बालक की जो कल्पना शक्ति है वो दोस्तों बहुत प्रबल होती है। वह खेल खेल में नई जानकारी कल्पनाएं करता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुकरण की प्रवृत्ति प्रबल होती है। बिल्कुल सही है। अनुकरण का मतलब है जैसे माता पिता या घर में जैसे और लोग जो है बातचीत करते हैं तो उन्हीं शब्दों का वो बच्चा जो है अनुकरण कर लेता है। ठीक, अगला पॉइंट देखिए। अगली जो विशेषता है वो है भावनाओं का खुला प्रदर्शन। तो बिल्कुल सही है, आपने सुना कल्पना शक्ति प्रबल होती है, अनुकरण की प्रवृत्ति प्रबल होती है, ये भी सही है, और भावनाओं का खुला प्रदर्शन, ये भी सही है। नेक्स्ट देखिए, प्रेम एवं स्नेह की भावना जो है अधिक होती है। तो शैशवावस्था के अंदर प्रेम एवं स्नेह की भावना भी अधिक होती है। जैसे बालक में प्रेम और स्नेह की भावना अधिक इसलिए होती है क्योंकि वह अपने माता पिता और परिचित लोगों से जुड़ाव जो है वो महसूस करता है। ठीक है, अगला देखो, अगली विशेषता क्या है? अगली विशेषता जो है वो है निर्भरता की भावना रहती है, क्योंकि इस एज में जो बच्चा है वो दूसरों पर निर्भर रहता है, इसलिए क्या होता है, निर्भरता की भावना यहाँ पे रहती है। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट अच्छा है, इसको ध्यान रखना क्योंकि कई बार ये पॉइंट जो है पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक, देखो नैतिक गुणों का अभाव होता है, यानी जो शैशवावस्था है, शैशवावस्था में नैतिक गुणों का अभाव होता है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है सरल, भोला और आज्ञाकारी स्वभाव होता है, यानी जो शैशवावस्था में बच्चा है उसका सरल स्वभाव, सरल, भोला और आज्ञाकारी जो है वो स्वभाव होता है। चलो इस पॉइंट को भी आपने समझ लिया। अगला जो पॉइंट है वो है देखिए, ऊर्जा और सक्रियता अधिक होती है। तो बिल्कुल सही बात है, ऊर्जा और जो सक्रियता है ये अधिक होती है। किस एज में होती है ये ध्यान रखना है, आपकी शैशवावस्था की बात हो रही है। वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। ठीक है, कैसे? देखो मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। देखो बालक में ऊर्जा अधिक होती है क्योंकि वह हर समय कुछ ना कुछ करने और सक्रिय रहने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये भी आपकी विशेषता सही है। चलिए अगली विशेषता देखिए। अगली विशेषता क्या है इसको थोड़ा सा समझो। विशेषता कह रहा है दोहराने की प्रवृत्ति होती है। क्या कह रहा है वो? दोहराने की प्रवृत्ति होती है। क्या आपको लग रहा है ये विशेषता बिल्कुल सही है? आप कहोगे बिल्कुल, ये विशेषता जो है वो बिल्कुल सही है, ये शैशवावस्था की विशेषता है, बिल्कुल सही है, दोहराने की प्रवृत्ति है। क्यों, कैसे? देखो बालक एक ही कार्य को बार बार दोहराता है, ये आपने देखा होगा। इससे उसकी सीख मजबूत और क्या है, स्थायी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार होता है। क्या आपको लग रहा है कि ये परिभाषा ये जो विशेषता है बिल्कुल ठीक है, शैशवावस्था की है? हाँ, तो बिल्कुल सही आपने सुना। मूल प्रवृत्ति जो है, मूल प्रवृत्तियाँ जो हैं वो आधारित व्यवहार होता है। किसका? बच्चे का। देखो बालक का व्यवहार उसकी जन्मजात प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल में बात करूँ, रोना, हंसना, डरना, ठीक है, आदि ये क्या है, स्वाभाविक रूप से होते हैं। नेक्स्ट देखिए, भाषा विकास की शुरुआत जो है वो इसी एज में होती है। तो बिल्कुल सही बात है, जो भाषा विकास है, भाषा विकास की शुरुआत भी इसी एज में होती है। तो देखिए कितनी आसानी से विशेषताओं को समझ लिया। अब अपने लोग चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं परिभाषाओं को। चलिए, तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और हैं, इनको भी देख लीजिए, क्योंकि हमारा कोई भी जो क्वेश्चन है यहाँ से बने तो वो छूटे ना, क्योंकि ये जो वीडियो है ये दोबारा आपको नहीं मिलेगा, इसलिए अच्छे से सीख लीजिए। ठीक है, तो देखो ये है जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है।
बिल्कुल सही बात है, शैशवावस्था है जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। इसी अवस्था में व्यक्तित्व की नींव पड़ती है। तो ये भी बात सही है, शैशवावस्था में ही व्यक्तित्व की नींव पड़ती है। सीखने की क्षमता सबसे अधिक इसी एज में होती है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावात्मक विकास जो है वो तीव्र गति से होता है। इसमें शैशवावस्था में ध्यान रखना है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावात्मक जो विकास है वो तीव्र गति से होता है। नेक्स्ट है, भविष्य की सफलता का जो आधार है इसी अवस्था में तैयार होता है। तो ये पॉइंट भी सही है, सारे के सारे पॉइंट आपके बिल्कुल सही हैं और आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। चलिए इस स्लाइड को देखना 1 मिनट में देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। देखो शैशवावस्था का महत्व यानी समग्र रूप में देखो व्यक्तित्व निर्माण की नींव रखती है शैशवावस्था। नेक्स्ट है, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक भावात्मक विकास का मूल आधार है, ये भी बिल्कुल सही है। और भविष्य के जीवन की दिशा और दशा जो है वो निर्धारित करती है कौन? शैशवावस्था। सीखने के लिए सबसे उपयुक्त और संवेदनशील काल है कौन? शैशवावस्था। अच्छी आदतों, संस्कारों और मूल्यों का निर्माण होता है किस अवस्था में? शैशवावस्था में। मस्तिष्क के विकास की सर्वोत्तम अवस्था है वो है शैशवावस्था। नेक्स्ट देखिए, भाषा, विचार, भावना और व्यवहार का जो प्रारंभ है वो इसी अवस्था में होता है। मैंने कहा शैशवावस्था से जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा तो ये वीडियो देखने के बाद आपका क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। चलिए अगली जो स्लाइड है आपकी वो है शैशवावस्था के महत्वपूर्ण तत्व। जैसे कि आपने अवधि जाना जन्म से 6 वर्ष तक, तो जन्म से 6 वर्ष या 5 वर्ष तक, ठीक है। सबसे तीव्र विकास की अवस्था शैशवावस्था है। व्यक्तित्व निर्माण की नींव इसी में पड़ती है। सीखने की गति अन्य अवस्थाओं की तुलना में सबसे अधिक इसी में होती है। मानसिक विकास का आधार जो है वो 3 वर्ष की आयु तक तैयार हो जाता है। अनुकरण जो है वो प्रमुख सीखने का साधन है और प्रथम 6 वर्ष बालक बाद के 12 वर्षों के बराबर महत्वपूर्ण होता है। ये इसी एज की विशेषता है। यह अवस्था पूरे जीवन की सफलता व विफलता को प्रभावित करती है, ठीक है। तो ये भी इसी एज की विशेषता है। अब परिभाषा याद करेंगे, ट्रिक से बने रहना है वीडियो के अंत तक। चलिए दोस्तों, कापी और कलम को आप लेके बैठिएगा। जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊं वैसे वैसे आप नोट करते जाना और वैसे ही आपको याद करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे महत्वपूर्ण कथन यानी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, तो सबसे पहली जो परिभाषा है वो हम पढ़ेंगे वैलेंटाइन के अनुसार। वैलेंटाइन क्या कहते हैं? देखो वैलेंटाइन का कहना है कि जो शैशवावस्था है वो सीखने का आदर्श काल है, ठीक है। शैशवावस्था है वो सीखने का आदर्श काल है। अब देखो अगर मान लो एग्जाम में ये परिभाषा आ गई तो आप कैसे ध्यान रखोगे, इसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ और शॉर्ट ट्रिक बहुत आसान है और कभी भी आप अंतिम सांसों तक गारंटी लेता हूँ ट्रिक ये भूलोगे नहीं। देखो 2 शब्द आपको ध्यान रखना है बी और ए। इस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ, आपको 2 शब्द ध्यान रखना है बी और ए, ठीक है। आप कहोगे बी ए तो हमें पहले ही पता था, तो देखो पता था तो आपको ये याद हो गई। बी का मतलब आपको ध्यान रखना है वैलेंटाइन, बी का मतलब वैलेंटाइन, और ए का मतलब याद रखना है आदर्श, ठीक है, आदर्श काल। यानी वैलेंटाइन के अनुसार क्या है, शैशवावस्था जो है वो सीखने का आदर्श काल है। तो बीए आपको जब भी ध्यान आएगा तो ये परिभाषा आपके मस्तिष्क में आएगी और कभी भी गलत नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। अगली जो परिभाषा है उसको समझो। एक एक परिभाषा हम बिल्कुल आपको ट्रिक के माध्यम से कराएंगे, यानी पूरी बाल विकास जो है आपकी वो ट्रिकी ही होगी, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। देखो अब देखो यहाँ पे किसकी परिभाषा है, वो है थॉर्नडाइक की। तो थॉर्नडाइक के अनुसार क्या है, थॉर्नडाइक क्या कहते हैं उसको थोड़ा सा समझो। इन्होंने ये क्या कहा है कि 3 वर्ष की आयु का बालक प्रायः अर्धस्वप्न अवस्था में रहता है, ठीक है। यानी जो 3 से 6 वर्ष की आयु का बालक है वो अर्धस्वप्न अवस्था में रहते हैं, इस प्रकार से ध्यान रखना है। तो देखो इसमें एक शब्द आपको पकड़ना है और वो क्या पकड़ना है, अर्धस्वप्न, ठीक है। जब भी शैशवावस्था की बात आए तो तुरंत दिमाग में दौड़ाना है, आपको क्या दौड़ाना है कि जो थॉर्नडाइक हैं, थॉर्नडाइक को आधे सपने आते हैं, ऐसे करके कनेक्ट करके याद रखना है कि जो थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक को क्या है, आधे सपने आते हैं।
तो आधे सपने किसे आते हैं? थॉर्नडाइक को आते हैं। इसका मतलब जब भी परिभाषा के अंदर अर्ध स्वप्न आपको दिखेगा तो तुरंत आपके दिमाग में थॉर्नडाइक याद आ जाएगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। और जो परिभाषा जब पेपर में छपती है दोस्तों तो सेम टू सेम छपती है, कोई भी अक्षर जो है वो इधर उधर नहीं होता है। तो आपने 2 परिभाषा ट्रिक से याद कर ली। देखो आपके पास ये वीडियो जा रहा है तो आप अपने पास वीडियो रोकना नहीं है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में और अपने ग्रुप में शेयर करना है, जिससे कि हर बच्चा घर बैठे आराम से सीख सके। अब देखो अगली परिभाषा है वो है सिगमंड फ्रायड के अनुसार। इस परिभाषा को हम आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराएंगे। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, सिगमंड फ्रायड ने क्या कहा है। तो ये इनका कहना ये है कि व्यक्ति को जो कुछ भी बनना होता है, यानी व्यक्ति को जो भी कुछ बनना होता है वो 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। यानी व्यक्ति को जो भी कुछ बनना होता है वो 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। ठीक है, मान लो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और आप पढ़े लिखे हो। ठीक है, और आप मुझसे कहो कि भाई जो भी कुछ तुम्हें बनना है वो तुम 4-5 वर्षों में बन जाओगी। ठीक है, तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो नहीं समझ पाऊँगा, तो मैं क्या कहूँगा, क्यों यार इतना फ्रॉड क्यों बोलते हो, इतना फ्रॉड क्यों बोलते हो। तो आपको यही बात पकड़नी है। ठीक है, कि भैया जिस परिभाषा में ये आ जाए कि व्यक्ति को जो भी कुछ बनना होता है भाई 4 से 5 वर्षों में बन जाता है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये फ्रॉड वाली बातें कर रहा है कि कोई जो होगा बच्चा वो 4-5 वर्षों में सब कुछ बन जाएगा। तो आपको तो याद करना है। ठीक है, मैं याद करने के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो देखो 4-5 वर्षों में, और यहाँ आ रहा है फ्रॉड। ठीक है, फ्रायड। ठीक, तो इसको आपको कनेक्ट करके जब याद करोगे तो एग्जाम हॉल के अंदर कोई भी परिभाषा आपकी गलत नहीं होगी, गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। अगली परिभाषा देखो, अगली परिभाषा जो है आपकी वो है बार्टसन के अनुसार। तो बार्टसन के अनुसार क्या कहते हैं, देखो बार्टसन क्या कहते हैं इनको समझो। देखो शैशवावस्था में सीखने की जो गति है और विकास की सीमा है अन्य अवस्थाओं की तुलना में अधिक होती है। इन्होंने ये कहा है कि शैशवावस्था में जो सीखने की गति है, सीखने की गति और जो विकास की सीमा है, जो विकास की सीमा है ये अन्य अवस्थाओं की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, अब देखो बार्टसन को कैसे याद रखोगे, जेबी बार्टसन। देखो यहाँ पे है जॉन बी बार्टसन। ठीक है, तो बी और बा, ठीक है, ये 2 शब्द आ रहे हैं परिभाषा में, बा 2 बार आया है। ठीक है, तो देखो बी और बार्टसन, जॉन बी बार्टसन। तो जॉन बी बार्टसन, आपको ऐसा लगता होगा कि ये 2 नाम हैं। आपको क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे 2 नाम है, इसको आपको कनेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक तो इन्होंने बात की है सीखने की गति की और दूसरी बात की है विकास की सीमा की। ठीक है, तो 2 ही बातें यहाँ पे हैं और 2 ही आपको इंसान यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, जॉन बी बार्टसन ऐसा लग रहा है। तो इस प्रकार से अगर आप कनेक्ट करके चीज़ों को याद करोगे तो हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगी, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगली जो हमारी परिभाषा है वो है गैसल की। ठीक, तो गैसल महोदय क्या कहते हैं इसको जरा ध्यान से समझो। गैसल के अनुसार क्या है, परिभाषा को पढ़ो और फिर अपने लोग याद करने की कोशिश करेंगे। परिभाषा क्या है देखो, प्रथम 6 वर्ष बालक जो है वो बाद के 12 वर्षों के बराबर महत्वपूर्ण है। ठीक है, या आप इस प्रकार से कह सकते हो कि प्रथम 6 वर्ष का बालक बाद के 12 वर्ष का दोगुना सीख लेता है। ठीक है, इस प्रकार से बोलोगे, यानी प्रथम 6 वर्ष का बालक बाद के 12 वर्ष के दुगना, यहाँ पे लिखना है आपको दुगना। ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, दुगना सीख लेता है। यहाँ पे लिखो आगे दुगना सीख लेता है। ठीक है, ये पूरी बात लिखोगे आप, दुगना सीख लेता है, ये थोड़ा सा आप चेंजेस कर लेना, सीख लेता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो बात है कौन से वैज्ञानिक हैं, यहाँ पे हैं गैसल। ठीक है, यहाँ पे गैसल है। ठीक, अब देखो इन्होंने क्या बात कही, इन्होंने ये बात कही है कि भाई प्रथम 6 वर्ष का बालक बाद के 12 वर्ष के दुगना सीख लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा सा गैस लगाओ, थोड़ा सा गैस कैसे लगाओगे, देखो 6 वर्ष का बालक बाद के 12 वर्ष का दुगना सीख लेता है। अब गैस कैसे लगाओगे समझो, देखो गैस का मतलब गैस कैसे लगाओ, गैस ऐसे लगाओगे 6 का दुगना और 6 का दुगना कितना हुआ 12,
6 का दुगना कितना हुआ 12। इस प्रकार से आपने गैस लगाई, भाई 6 का दुगना कितना हुआ, 6 का दुगना कितना हुआ 12, जिसमें 6 का दुगना 12 हो जाए तो ये आपने गैस सल की है, गैस सल के अनुसार है। ठीक है, ये याद करने का अपना फंडा है और आपको भी याद कराने का ये फंडा है। ठीक, एक एक चीज़ मैं आपको याद कराऊंगा, ये सिर्फ और सिर्फ पहली क्लास आप देख रहे हो। चलो अगली जो हमारी परिभाषा है देखिए, वो है गुड एएनएफ की। ठीक है, गुड एएनएफ की। ये क्या कहते हैं, इनको जरा थोड़ा सा समझो। देखो इन्होंने कहा है व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधार 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। किसकी परिभाषा है, ये है गुड एएनएफ के अनुसार। ठीक है, इनकी भी परिभाषा पूछी गई है पेपर में और पूछी भी जा सकती है। ठीक है, तो आप ध्यान से समझो, इसको आप कैसे याद करोगे। देखो व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधार 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। अब समझो, इसको कनेक्ट ऐसे करो, जैसे एक आपका बेटा है, जैसे आपका एक बेटा है। ठीक है, और बेटा है वो 3 साल में खूब चलता फिरता है, दौड़ता है, हंसता है, खेलता है, स्कूल में पढ़ने जाने लगा है, बहुत अच्छा है पढ़ाई में। ठीक है, होशियार है, पढ़ने लगा है, तो आप अपने बच्चे को क्या बोलोगे, गुड। ठीक है, गुड क्या बोलोगे, गुड बोलोगे कि बच्चा कैसा है, गुड है, क्योंकि वो 3 वर्ष की आयु में सब चीज़ करने लगा, सारे काम वो सीख रहा है और अच्छा खासा चल रहा है, तो आपका बच्चा क्या है, गुड है। ठीक है, तो इस बात से समझोगे जब भी 3 वर्ष की मानसिक विकास की बात आएगी, 3 वर्ष की बात आएगी, तो वो गुड एएनएफ की परिभाषा होगी शैशव अवस्था की। और शैशव अवस्था की कोई भी परिभाषा के अंदर 3 वर्ष की आयु तक मानसिक विकास की कोई भी ऐसी परिभाषा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये इकलौती परिभाषा है। तो इस तरीके से अगर आप याद करोगे तो गारंटी लेता हूँ कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड पर। वीडियो आपको अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। चलिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण लाइन है, उसको समझिएगा, इसके बाद अपने लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लगाएंगे। देखो शैशवावस्था जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और नींव रखने वाली अवस्था है। इस अवधि में दिया गया पोषण, इस अवधि में दिया गया पोषण, सुरक्षा, प्रेम, शिक्षा और वातावरण ही बालक के भविष्य को सुनहरा बनाता है। ठीक है, ये बात जो है शैशवावस्था की हो रही है। अब चलिए अपने लोगों ने विशेषताओं को समझा और अपने लोगों ने परिभाषा भी याद की। अब बात करते हैं भाई क्वेश्चन की। चलो ये देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन को पढ़ो और ध्यान से जवाब देना है। ठीक है, अगर आपने अच्छे से वीडियो देखा, अच्छे से टॉपिक को समझा, तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत आज नहीं होगा। देखो शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, यहाँ पे क्या है, नहीं है। तो सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता तो बिल्कुल है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता भी है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी विशेषता है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, तो ये भी है। लेकिन आपने कहीं पढ़ा कि चिंतन प्रक्रिया, तो चिंतन प्रक्रिया ये शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए शैशव काल को जन्म से 5 वर्ष की आयु तक किसने माना है। ठीक है, ये परिभाषा रह गई थी, तो ये परिभाषा आपकी क्वेश्चन में आ गई। शैशव काल को जन्म से जो 5 वर्ष है, 5 वर्ष की आयु तक किसने माना है, तो मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, ये है सिली की बात। ठीक है, सिली की परिभाषा है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, वीडियो को रोकना नहीं है, वीडियो को अपने सभी साथियों में शेयर करना है। क्वेश्चन कह रहा है, देखो बालक का विकास तीव्रगामी होता है, तो बालक का विकास कब तीव्रगामी होगा बताओ। अभी अपने लोग शैशवावस्था की बात कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है जन्म से 5 वर्ष तक, जन्म से 5 वर्ष तक जो बालक है, बालक का विकास जो है वो तीव्रगामी होता है। तो ये बात भी आपने याद कर ली। अगला देखिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, भाई शारीरिक, मानसिक एवं व्यक्तित्व विकासों की मूल आधारशिला किस काल में रखी गई है। अब देखो यहाँ पे तीनों बातें पकड़ो आप। देखो शारीरिक, मानसिक और व्यक्तित्व विकास की मूल आधारशिला किस काल में रखी गई है, तो वो है शैशवावस्था। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक,
आपको बताना चाहेंगे, अगर आप बाईपीज एजुकेशन ट्रिक चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, आप किसी से भी जुड़ जाइए, ठीक है। और प्ले लिस्ट हमने बना दी है, सारी पढ़ाई आपको प्ले लिस्ट से ही करनी है। बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे जाओगे और सब्जेक्ट की प्ले लिस्ट आपको मिल जाएंगी। चलिए समझो, किस आयु में समान बालक बड़ और अक्षर को लिखना प्रारंभ कर देते हैं। देखो, किस आयु में समान बालक बड़ अक्षर को लिखना प्रारंभ कर देते हैं, तो वो एज कौन सी है, एज आपको बतानी है। चलिए जल्दी से जवाब दीजिएगा, तो आप कहोगे वो एज है 4 से 5 वर्ष। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को ध्यान से समझो और ध्यान से आपको प्रेम से जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कौन सी अवस्था में स्वयं प्रेम की भावना का गुण अत्यंत प्रबल होता है। यानी जो बच्चा है वो स्वयं से प्रेम की भावना का गुण उसके अंदर विकसित होता है, ठीक है। तो वो एज है वो कौन सी है, तो वो एज है शैशवावस्था। शैशवावस्था, ठीक है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलो अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा, कोई भी अगर प्रॉब्लम है, कुछ भी समझ में ना आए या कुछ आपका जो मन हो सुझाव देने का, तो वो आप कमेंट में दीजिएगा। व्यक्ति को जो भी कुछ बनना होता है वह 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। देखो मैंने कहा था जब भी 4 से 5 वर्षों में वाली बात आए तो आपको अजीब सा लगेगा, यानी एक शब्द क्या लगेगा, एकदम से फ्रॉड सा, यानी फ्रॉड सा। तो आपको डी ऑप्शन बिल्कुल आपने पकड़ लिया। तो ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक आपको मिलेगी, पूरी मनोविज्ञान आपको ट्रिक की हेल्प के सहायता से याद कराई जाएगी, जिससे कि एग्जाम हॉल में जब भी आप बैठोगे कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। देखो, प्रथम 6 वर्ष बालक बाद के 12 वर्ष का दुगना सीख लेता है। तो हमने आपको जब ये परिभाषा याद कराई थी, हमने कहा था कि आप इसमें गैस लगाओ। क्या लगाओ, देखो 6 वर्ष का बालक है और 6 दुगना कितना हुआ, 12 हुआ। हमने ये गैस लगा लिया, तो ये किसकी हो गई, गैसल की परिभाषा हो गई, ठीक है। चलो आनंद आ रहा होगा आपको क्लास में, पहली ही क्लास है आज की ये। चलो, शैशवावस्था में सीखने की गति और विकास की सीमा अन्य अवस्था की तुलना में अधिक होती है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पहचानो। देखो, सीखने की गति और विकास की सीमा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो बातें हैं, और जब हमने ये बताया था जहाँ 2 बातें हों तो वाटसन, नाम किसका आना चाहिए, वाटसन, ठीक है, वाटसन। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को गहराई से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष की आयु में मस्तिष्क का विकास हो जाता है। यानी जो 5 वर्ष की आयु है, 5 वर्ष की आयु में मस्तिष्क का विकास हो जाता है। कितना हो जाता है, 90%, 100% या फिर 80%। बताओ सही जवाब इसका क्या होगा। कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है। कॉमन सेंस ही एग्जाम हॉल में जो है ज़्यादा कॉमन सेंस ही काम आता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कॉमन सेंस बनाए रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। बताइए, 206, 270, 350, इनमें से कोई नहीं। तो शैशवावस्था में हड्डियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, बताइए। तो जब शैशवावस्था की बात कर रहे हैं तो शैशवावस्था में 270 हड्डियों की संख्या होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत मदद करेगा आपकी टेट, यूपी टेट यानी पेपर 1 और पेपर 2 को निकलवाने में। देखो, नवजात शिशुओं की जो लंबाई है वो कितनी होती है, 12 इंच, 17 इंच, 24 इंच या फिर 20 इंच। नवजात शिशुओं की यहाँ पे बात हो रही है, ये बात बिल्कुल याद रखनी है। तो प्यारा सा जवाब दीजिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आपको सही जवाब देना है। तो इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा 17 इंच। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और ध्यान से आपको जवाब देना है। शैशवावस्था में मांसपेशियों का जो भार है वो कितना होता है। शैशवावस्था की बात हो रही है, मांसपेशियों के भार की बात हो रही है। कुल भार का 27%, कुल भार का 44%, कुल भार का 23% या इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है कुल भार का
23%। ठीक है, शैशवावस्था में मांसपेशियों का जो भार होता है वो कुल भार का 23% होता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। देखो क्वेश्चन कह रहा है शैशवावस्था में मस्तिष्क का भार कितना होता है। तो शैशवावस्था में मस्तिष्क का जो भार है वो कितना होता है, 400 ग्राम, 300 ग्राम, 350 ग्राम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है 350 ग्राम। दोस्तों शैशवावस्था का जो टॉपिक है बिल्कुल हमने कंप्लीट कर लिया। शैशवावस्था की हमने विशेषताओं को जाना और फिर इसके बाद परिभाषाओं को ट्रिक के माध्यम से याद किया और हमने बहुविकल्प क्वेश्चन भी लगा लिए। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप सभी अध्यापक बनने जा रहे हैं दोस्तों, तो फिर अपना परिचय जरूर दीजिएगा, वो भी कमेंट के माध्यम से। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।